नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सीटेट 2022 का जो है सीबीएसई के द्वारा आंसर की जारी कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और अभी तक जो है दोस्तों स्टूडेंटों के बीच में कन्फ्यूजन बना रहा है दोस्तों। और ये कन्फ्यूजन क्या है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये कन्फ्यूजन को जानने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा ना, वीडियो को अंत तक जरूर विजिट करना होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट कन्फ्यूजन क्या है ना, फर्स्ट कन्फ्यूजन आप लोगों का ये है दोस्तों कि लैंग्वेज 1 में कौन वाला आंसर की है, लैंग्वेज 1 का आंसर की कौन वाला है, लैंग्वेज 2 का आंसर की कितना है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पे P1 P2 P3 P4 P5, ठीक है। सभी स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जा रहा है, सभी स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जा रहा है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल्स में जानने वाले हैं। ये P1 का मतलब क्या होता है, P2 का मतलब क्या होता है, P3 का मतलब क्या होता है, P4 P5 क्या होता है, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेकर के इस वीडियो में फुल्ली एकदम कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। जैसे कि जरा देखिएगा दोस्तों, ये जो आंसर की मैंने सिलेक्ट किया हुआ है दोस्तों, ये देख रहे हैं कि 9/1/2023 का आंसर की है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप लोगों का 9 जनवरी में एग्जाम हुआ था दोस्तों सीटेट का, उसका आंसर की है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मालूम है, और ये एग्जाम शिफ्ट कब का है दोस्तों, मॉर्निंग का है, ठीक है। मॉर्निंग एग्जाम शिफ्ट है। जैसे यहाँ पे सीडीपी सब में लिखा हुआ P1, ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरा, सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि बताइए कि फर्स्ट पेपर के लिए है ना, सीटेट फर्स्ट पेपर के लिए कितना सब्जेक्ट होता है दोस्तों ना, 5 सब्जेक्ट होता है। कितना दोस्तों ना, 5 सब्जेक्ट होता है। इसमें तो कोई डिस्कस वाली बात ही नहीं है दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। कि आपका फर्स्ट पेपर में कितना सब्जेक्ट होता है दोस्तों, 5 सब्जेक्ट होता है। नंबर 1 क्या होता है दोस्तों, सीडीपी। नंबर 2 आपका क्या होता है दोस्तों, जैसे मैथ्स। और नंबर 3 आपका क्या होता है दोस्तों, ईवीएस। और नंबर 4 में क्या होता है, लैंग्वेज 1। और नंबर 5 में क्या होता है दोस्तों, लैंग्वेज 5। यही ना होता है दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ भी होता है नहीं, होता है दोस्तों इससे ज्यादा कुछ भी, ठीक है। तो जरा याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे बना रहा है ये ना, क्या कंफ्यूजन बना रहा है दोस्तों स्टूडेंटों के बीच में कि सर हम लोग लैंग्वेज 1 का आंसर की कैसे मिलाए, लैंग्वेज 2 का आंसर की कैसे मिलाए, ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, जैसे कि सीटेट के आंसर की जारी किया हुआ है, उसमें आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे P1, उसके बाद दोस्तों नजर आ रहा है P2, उसके बाद आप लोगों को नजर आ रहा है P3, उसके बाद आप लोगों को नजर आ रहा है आपका P4, उसके बाद आपका नजर आ रहा है P5। यही ना दोस्तों। तो देखिए एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, आप लोगों का पूरा हम लोग यहाँ से डिस्कशन कर लेंगे कि किस प्रकार से अपना आंसर की को मिलाया जाए, ठीक है। तो देखिए दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि आप लोगों का आंसर की P1 के फॉर्म में है, P2 के फॉर्म में है, P3 के फॉर्म में है, P4 के फॉर्म में है, और P5 के फॉर्म में है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है P1, इसका मतलब होता है फर्स्ट पेपर। और इसका मतलब होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे P2 लिखा हुआ, इसका मतलब होता है सेकंड पेपर। और ये P3 लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे थर्ड पेपर। यहाँ पे P4 लिखा हुआ मतलब फोर्थ पेपर। और यहाँ पे P5 लिखा हुआ मतलब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों ना, फिफ्थ पेपर, ठीक है। और रही बात दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, यहाँ पे P1 में मैं किसको सिलेक्ट कर लिया दोस्तों ना, CDP को। और यहाँ पे P2 में किसको सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैथ्स को। यानी फर्स्ट पेपर को सीबीएसई वाला ने क्या मान के चला है, सीडीपी। और सेकंड पेपर को क्या मान के चला है, मैथ्स। और थर्ड पेपर को क्या मान के चला है दोस्तों, ईवीएस। यहाँ तक स्पष्ट है दोस्तों, हमें लगता है कि यहाँ तक स्पष्ट हो जाना चाहिए। यहाँ तक कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब रही बात दोस्तों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सभी स्टूडेंटों के बीच में यही कन्फ्यूजन बना है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को कैसे पहचानें। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, याद रखिएगा LAN1 और LAN2 मतलब क्या हो गया दोस्तों, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 का मतलब होता है दोस्तों P4, और लैंग्वेज 2 का मतलब होता है P5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कि लेन 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों ना, P4 होता है। और लेन 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों ना, P5 होता है। क्या होता है, लेन 1 का मतलब P4 होता है, लेन 2 का मतलब पेपर 5 होता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। अगर इतना आप लोग जानिए दोस्तों का आपका कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लैंग्वेज 1 को ही बोला जाता है पेपर 5, लैंग्वेज 2 को बोला जाता है, सॉरी, लैंग्वेज 1 को बोला जाता है पेपर 4, और लैंग्वेज 2 को बोला जाता है पेपर 5।
ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग आंसर की से मिलाने जा रहे हैं। जैसे अगर हम लैंग्वेज वन में हिंदी भी रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है दोस्तों, P4 का मतलब होता है लैंग्वेज वन। ठीक है, यानी P4 का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज वन होता है। और आपको ये याद रखना कि P5 का मतलब होता है लैंग्वेज टू। क्या होता है दोस्तों, ना लैंग्वेज टू। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब चलिए हम लोग यहाँ पे आंसर मिला रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, जरा यहाँ पे देखिए 91, क्वेश्चन नंबर 91 से देखिएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 91 से देखिएगा तो क्या है जरा देखिए। यहाँ पे P4 लिखा हुआ और इंग्लिश लिखा हुआ। यहाँ पे पीपो यहाँ पे जो दिखा हुआ है दोस्तों कि P4, इसका मतलब हो गया दोस्तों लैंग्वेज वन। ठीक है, ये जो है दोस्तों लैंग्वेज वन में यहाँ पे इंग्लिश का आंसर की है। ठीक है, लैंग्वेज वन में जो जो विद्यार्थी इंग्लिश को रखा था दोस्तों, इंग्लिश सब्जेक्ट को रखा है, उसका आंसर की यहाँ पे शो हो रहा है, उसका आंसर की यहाँ पे शो हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे P4 में भी इंग्लिश है और यहाँ पे P5 में भी इंग्लिश है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। आपको सिर्फ यही कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, P4 का मतलब होता है लैंग्वेज वन, ठीक है, और P5 का मतलब होता है लैंग्वेज टू। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरे बंधु मेरे, यहाँ पे P4 है तो वह उस स्टूडेंट का आंसर की है दोस्तों जो कि फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश रखा था, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश रखा था। आई रिपीट माय फ्रेंड्स, जो फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश रखा था उसका आंसर की है ये वाला। ठीक है, यदि हम बात करते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं दोस्तों, स्क्रॉल करके ऊपर जा रहे हैं, यहाँ तक 120 तक दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि P4 ही है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों 121 क्वेश्चन नंबर से आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग को नजर आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे P5 हो गया है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों कि क्या हो गया ना, P5 हो गया है। और अभी आप लोगों को हम समझाएं दोस्तों कि आप लोगों का जो यहाँ पे P5 लिखा हुआ दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है ना, सेकेंड पेपर होता है, दैट मीन्स लैंग्वेज टू होता है। अब ये है जो आंसर की है दोस्तों उस विद्यार्थियों के लिए है, जैसे यहाँ पे P5 नजर आ रहा है, उस विद्यार्थियों के लिए है दोस्तों जिसने लैंग्वेज टू में इंग्लिश रखा था। ठीक है, ये जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे P4 है, 120 में देखिए आप लोगों को नजर आ रहा है P4 है तो इंग्लिश है। ठीक है, तो जिसने भी, जिस स्टूडेंट ने दोस्तों, जिसका 9 तारीख को एग्जाम था दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वह जो जिसने लैंग्वेज वन में इंग्लिश रखा था, उसका 91 से लेकर के 120 के बीच जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, वो सारे के सारे लैंग्वेज वन के आंसर की है, और लैंग्वेज वन में जिसने भी इंग्लिश रखा है उसका आंसर की है। ठीक है, अब 121 से लेकर के देखिए दोस्तों कि P5 शो हो रहा है और यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है इंग्लिश। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि यानी लैंग्वेज टू में जितने भी विद्यार्थियों ने इंग्लिश रखा है दोस्तों, उसका आंसर की यहाँ पे शो हो रहा है 121 नंबर क्वेश्चन से। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि 121 क्वेश्चन नंबर से यहाँ पे P5 लिखा हुआ है, साइड में इंग्लिश लिखा हुआ है। तो जिसने भी, जिस भी विद्यार्थी ने लैंग्वेज टू में इंग्लिश रखा है उसका आंसर की है दोस्तों, लैंग्वेज टू में इंग्लिश रखा है उसका आंसर की है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। ठीक है, और फिर यदि हम लोग स्क्रॉल करके नीचे चलाते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान में देख रहा होगा दोस्तों, फिर से 91 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे P4 हिंदी लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है ना, P4 हिंदी लिखा हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, यहाँ पे P4 का मतलब क्या होता है दोस्तों ना, फर्स्ट लैंग्वेज, और यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि जिसने भी लैंग्वेज वन में हिंदी रखा है, जिस भी स्टूडेंट ने लैंग्वेज वन में हिंदी रखा है दोस्तों, उसका आंसर की है, उसका आंसर की है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मैं क्या रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे लैंग्वेज वन में जिसने भी हिंदी रखा है उसका आंसर की यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 92 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, है ना।
तो आप लोग यहाँ से कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे चले आते हैं दोस्तों, तो जरा ध्यान देखिएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ना, क्या देखिएगा, ध्यान से जरा देखिए। यहाँ पे P4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे P4 का मतलब होता है लैंग्वेज 1, और लैंग्वेज 1 में जिस भी विद्यार्थी ने हिंदी रखा है दोस्तों, उसका आंसर की यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसका यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? उसका आंसर की यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ तक आप लोगों का स्पष्ट है दोस्तों। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये तो नॉर्थ का था, अब ये शिफ्ट मॉर्निंग है दोस्तों। और जरा देखिएगा, देखिए दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, फिर यदि स्क्रॉल कर रहे हैं दोस्तों, ये भी फिर किसी का आंसर की है दोस्तों ना, 9/1/2023 का ही आंसर की है। सो शिफ्ट क्या है ना, मॉर्निंग ही है। जैसे यहाँ पे दोस्तों कि P5 में शो हो रहा है ना, कौन सी शो हो रहा है? बंगाली, ठीक है। P5 में क्या शो हो रहा है दोस्तों? बंगाली, ठीक है। और यहाँ पे P4 में शो हो रहा है गारो। क्या हो रहा है दोस्तों ना? गारो। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, जिसने भी लैंग्वेज 2 में, जो जिस भी विद्यार्थी ने लैंग्वेज 2 में क्या रखा था ना, आप लोगों को नजर आ रहा है दोस्तों ने क्या रखा था ना, बंगाली रखा था, उसका आंसर की यहाँ पे है। जिसने भी फर्स्ट लैंग्वेज, यानी फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है दोस्तों ना, पेपर 4 होता है। जिसने भी लैंग्वेज 1 में गारो को रखा था, गारो सब्जेक्ट रखा था, ठीक है, गारो लैंग्वेज को रखा था दोस्तों, उसका आंसर की यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों पेपर 4 गुजराती, ठीक है। तो जिसमें विद्यार्थी ने दोस्तों लैंग्वेज 1 में गुजराती रखा था, जिस भी विद्यार्थी ने, मैं फिर से रिपीट कर रहा दोस्तों, जिस भी विद्यार्थी ने पेपर 4 पर क्या रखा था ना, गुजराती रखा था, उसका आंसर की यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो दोस्तों, आप लोगों का सारा कंफ्यूजन जो है दोस्तों एकदम पूरा दूर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आप लोग एकदम ध्यान देके देखिएगा दोस्तों, पूरा कंफ्यूजन आप लोग का दूर होने वाला है। जैसे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ से आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे P4 है और लिखा हुआ है कनाडा ना, क्या लिखा हुआ दोस्तों ना, कनाडा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस भी विद्यार्थियों ने लैंग्वेज 1 में कनाडा पेपर को रखा था, ठीक है, कौन सा पेपर दोस्तों ना, कनाडा पेपर को रखा था, उसका आंसर की यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको बेसिकली सिर्फ इतना याद रखना है दोस्तों कि लैंग्वेज 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेपर 4 होता है। लैंग्वेज 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेपर 4 होता है। और लैंग्वेज 2 का मतलब होता है दोस्तों पेपर 5। क्या होता है ना, पेपर 5। बस इतना कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इतना कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और अपना आंसर की मिलाने लगिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यह जो छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि यह छोटा सा इन्फॉर्मेशन या वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।